नमस्कार। भारत की आध्यात्मिक भूमि में जहां हर कण में ईश्वर का वास माना जाता है, वहां भगवान शिव को केवल एक देवता नहीं बल्कि परम सत्य, चेतना और अनंत ऊर्जा का स्वरूप कहा गया है। और इसी अनंत ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली प्रतीक हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी प्रतीक। ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं बल्कि शिव के निराकार प्रकाश स्वरूप के वो दिव्य स्तंभ हैं जो पृथ्वी पर स्थापित हैं। आज हम इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उनके पीछे की अद्भुत कथा को जानेंगे। ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोचक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु में इस बात पर विवाद हो गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। उनका विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों में अशांति फैल गई। तब उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का ना कोई आदि था ना कोई अंत। तभी आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आरंभ या अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ के अंत को खोजने के लिए नीचे पाताल की ओर चले गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश में उड़ गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों में से कोई भी उस स्तंभ का छोर नहीं ढूंढ पाया। विष्णु ने लौटकर अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। उनके झूठ बोलते ही वो अग्निस्तंभ फट गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को असत्य बोलने के लिए दंडित किया और अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। यही दिव्य ज्योति, यही अनंत अग्निस्तंभ पृथ्वी पर 12 अलग अलग स्थानों पर स्थिर होकर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाने लगा। चलिए अब भारत के इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है गुजरात में स्थित सोमनाथ। इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका इतिहास कई बार के विनाश और पुनर्निर्माण से जुड़ा है, जो शिव भक्ति की अदम्य शक्ति को दर्शाता है। दूसरा है आंध्र प्रदेश के श्री शैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहां शिव और शक्ति यानी पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तीसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर। यह दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्मारती विश्व प्रसिद्ध है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। चौथा ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर। यह नर्मदा नदी के किनारे एक द्वीप पर स्थित है और इसका आकार ओम जैसा दिखता है। पांचवां है हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ। ये सबसे दुर्गम ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ की यात्रा भक्तों के लिए एक बड़ी तपस्या मानी जाती है। छठा ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में भीमा शंकर। यहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है। ये घने जंगलों के बीच स्थित है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। सातवां है उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ। मान्यता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है और यहाँ प्राण त्यागने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। आठवां है महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से पवित्र गोदावरी नदी निकलती है। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत यह है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मुख बने हुए हैं। नौवां ज्योतिर्लिंग है झारखंड में वैद्यनाथ। इसे कामना लिंग भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। 10वां है गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसे विष और सभी प्रकार के दोषों से बचाने वाला माना जाता है। 11वां है तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के बाद की थी। ये शिव और विष्णु भक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। और 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित घृष्णेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग निःसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का एक गहरा अनुभव माना जाता है। ये 12 स्थान सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि ऊर्जा के वो केंद्र हैं जहां भक्त अपने अहंकार को त्याग कर शिव की अनंत चेतना से जुड़ता है। ये हमें सिखाते हैं कि ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं बल्कि वो अनंत प्रकाश, चेतना और करुणा है।
खासकर शिवरात्रि के महापर्व पर इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये वो रात है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है और इस रात में की गई भक्ति साधक को सीधे शिव से जोड़ देती है। ज्योतिर्लिंगों की उपासना व्यक्ति को बाहरी दुनिया से भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है, जहां शिव स्वयं आत्मा के रूप में विराजमान है।